गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जो पुरानी कई 3-4 हमने क्लास लॉजिक गेट के ऊपर ली थी, वो लॉजिक गेट से संबंधित आज हम उसको अप्लाइड प्रॉब्लम्स देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में और किस टाइप्स के, मतलब हमको लेवल का पढ़ना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएं, निकल जाएं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा कि लॉजिक गेट की जो सिचुएशन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, और इसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम 5-6 कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, राइट। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, और उसका देखिएगा इसमें जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है। बाई ये ए और ये बी, ये दिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि a बराबर 1 कामा b बराबर 0 लिया जाए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि देखिए इसमें दूसरा डायग्राम आपके सामने मेंशन है। तो पहले तो आपको माय डियर स्टूडेंट आपको ये बताना है कि ये वाला डायग्राम क्या शो करता है और ये वाला डायग्राम शो क्या करता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये आर गेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये किसका प्रतीक है? आर गेट का। और यह किसका प्रतीक है? एंड गेट का। किसका प्रतीक है? एंड गेट का। बात आपको समझ में आ रही? व्हाट इज सिंबल? दिस इज आर गेट एंड व्हाट इज सिंबल? दिस इज एंड गेट। ये आर गेट का प्रतीक है और ये किसका प्रतीक है? एंड गेट का, राइट। इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सो आर गेट का आपको बूलियन अलजेब्रा पता होना चाहिए, बूलियन व्यंजक। तो y बराबर क्या होगा? a प्लस बी, राइट। और यहां क्या होगा? y बराबर क्या होगा? a इंटू बी होगा। क्लियर? अब अच्छा जरा देखिए, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं आर गेट का। जो याद होगा तुम लोगों को, हमने ट्रुथ टेबल बनाया था a और b और y, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। ये याद करो। तो हमने कहा था आर गेट में कि अगर जब 0 0 होंगे तो ही रिजल्ट 0 होगा, अन्यथा क्या है? 1 1 आएगा। तो बताओ सिचुएशन हमारी क्या है? a बराबर 1 और b बराबर 0। तो इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी हो रही है। यहां पर देखिए, तो बताओ y क्या हमको मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कुल मिला के समझ में आया? y बराबर यहां क्या मिलेगा? रिजल्ट 1। अब यहां पर जरा देखिएगा कि जब हम y बराबर a भी निकालेंगे एंड गेट, तो एंड गेट की हमको टेबल आना चाहिए। तो एंड गेट की टेबल भैया बनाते हैं, कुछ इस प्रकार आएगी a b और यहां क्या आएगा? y। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका मतलब क्या होगा? 0 0। याद करो, हमने एंड गेट में बताया था कि यदि सारे इनपुट हमारे क्या होंगे? हाई होंगे, तभी हमें हाई मिलेगा सिग्नल। तो इसका मतलब यहां पर जरा देखिएगा आप लोग, ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि y बराबर क्या हो जाएगा? 1। देखिए क्या मिल रहा है? 1 इंटू 0। तो 1 इंटू 0 बताओ, ये वाला है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। ये आंसर आ गया। तो आपको मैंने पहला प्रश्न आपको दिखाया कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है।
पहला क्या, y बराबर a प्लस बी, दूसरा क्या, y बराबर a इंटू बी। देखिएगा आपको क्वेश्चन में मेंशन है डायग्राम, ये आर गेट का सिंबल था, ये एंड गेट का सिंबल था। आपको कहा जा रहा कि ए सिग्नल हाई है और बी क्या है, लो सिग्नल है। ऐसी परिस्थिति में निर्गत क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में y बराबर क्या होगा, 1, और ऐसी परिस्थिति में y बराबर क्या होगा, 0। ये आप देखिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ना चाहता हूं। जल्दी करिएगा भाई, समय बर्बाद मत करिएगा, जल्दी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ना चाहते हैं हम लोग। और भाई देखिए, हम लोगों ने पूरी कसम खाई है कि आपको तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2 देखिएगा। इसमें क्या लिखा गया, नीचे प्रदर्शित लॉजिक परिपथ में सत्यता सारणी की सहायता से ए तथा बी के सभी संभव निवेशों के लिए निर्गत ज्ञात करिएगा। एम आई राइट? एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ डालिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, मैं जब तक डायग्राम बना लेता हूं। राइट, यहां पर जरा देखिएगा, ये बाई और ये क्या होगा, ए और बी। राइट, चलिए देखते हैं। ये y1 हुआ, क्या हुआ, y1। एक बार क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नीचे प्रदर्शित लॉजिक परिपथ में सत्यता सारणी की सहायता से ए तथा बी निवेशी सभी संभव निवेशों के लिए निर्गत y का मान ज्ञात करिएगा। क्या ज्ञात करवा रहा है, y का मान ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले जब ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें दो आउटपुट हो, तो सबसे पहले हम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर जरा देखिएगा ए और यहां पर क्या होगा, बी। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लीजिएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हमने ये ले लिया। राइट, ये ले लिया है। अब जरा देखिएगा y1 हम निकालते हैं। बता भैया ये कौन सा गेट है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। और ये वाला गेट क्या है, आर गेट है। तो एंड गेट की टेबल आपको समझ में आ रही होगी, क्या होगी, 0 1 0 0 1। ये होता है एंड गेट की सत्यता सारणी, आपको याद आ रही होगी। क्या बताओ भाई पंकज बाबू, क्या ये सत्यता सारणी आपको याद आ रही है कि a बराबर 0, b बराबर 0, तो y बराबर क्या, 0, a बराबर 0, y बराबर 1। हमने क्या बताया था एंड गेट में, आप लोग याद करिएगा कि जब तक सारे इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमें आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। अगर कोई भी सिंगल इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो याद रखना हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। राइट, अब जरा देखिए यहां पर दिमाग लगाइएगा। एक और टेबल बनाएंगे। चलिए देखिएगा, मैंने एक टेबल और बनाई आर गेट के लिए। तो यहाँ पे y1 रख लिया, और ये देखिएगा b वाले ये तार से ये जुड़ा गया, मतलब जो b इनपुट होगा वही हमारा इधर आएगा। तो यानी y, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर हुई बात की नहीं? तो y1 क्या होगा, बंद कर दो, जनरेटर आवाज आ रही है। तो देखिएगा यहां पर y1 हमारा क्या होगा, y1 देखिए यहां से ले लेंगे 0 0 अब 0 और 1। ये याद करो, मैंने वैसे यहां से उठा कर लिया, ये कॉपी कर लिया, यहां पेस्ट कर दिया। राइट, अब b की जगह पर जो यहां पे है डेटा वही उठा लिया, 0 1 0 1। बताओ भैया यहां क्या मिलेगा, आर गेट का प्रतीक। देखिए मैंने क्या बोला था, एक भी अगर इनपुट हमारा हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा आर गेट में। तो ये 0 ये 1 ये 0 ये क्या होगा, 1। एम आई राइट? ये बात आप समझ लीजिएगा। तो हमको y हमारा जो आउटपुट है वो ये मिलेगा, याद रखना। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ये आप सोच लिया। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बताइए। जो हमने BK1 पॉइंट लिखवाया था, उस BK1 काम की बात में जो पॉइंट हमने बोला था उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आर गेट में मैंने बताया था कि कोई भी इनपुट हमारा यदि हाई हो जाएगा तो आउटपुट अवश्य हमारा क्या होगा, हाई होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्पष्ट हमारा आंसर क्या होगा, 0 1 आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बंद कर दीजिए। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 3 को देखिएगा आप लोग, देखिएगा ऊपर क्या बताए, डायग्राम दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि x और y के नाम बताइए तथा सिग्नल z की सत्यता सारणी बनाइएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आयुष चौरसिया क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको यह कहा जा रहा है कि x और y बताइएगा तथा z की सत्यता सारणी बनाइएगा। देखिएगा इस प्रश्न में हम भी थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, राइट। इधर देखिएगा, खुद ही तुम्हें समझ में आ गया होगा। बताओ यहां पर x क्या है, देखिएगा ये आपको डायग्राम आपको दिया गया है। तो यहां पर एक जगह और चलिए समझते हैं। देखिएगा बेटा x प्रश्न में पूछा जा रहा है कि x क्या है और y भी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि x क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये नैंड गेट है। क्या, कौन सा गेट है, नैंड गेट है। आपको समझना चाहिए क्योंकि यहां बबल लगा है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या लिख देंगे, एंड गेट, गलत हो जाएगा। और बाई हमारा क्या है, आर गेट। तो बताओ भैया समझ में आ गया, ये नंबर आपका क्लियर हो गया। अब जेड की सत्यता सारणी के ऊपर बात करें। सत्यता सारणी बनाने के लिए पहले एक्स की हमें सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी, नैंड गेट की बनानी पड़ेगी। ये ए और बी और ये बाई और बाई डैश, याद करो हमने ऐसे बनवाई थी नैंड गेट की सत्यता सारणी। देखिएगा 0 1 1 0 सॉरी 0 0, यहां क्या होगा 0 1 1 0 1 1, राइट। तो आप देखिएगा अपनी एंड गेट की सत्यता सारणी खोलिएगा, अपनी कॉपी से एंड गेट की सत्यता सारणी खोलिएगा। देखिए कॉपी में क्या कहा गया है, एंड गेट के लिए कहा गया कि जब तक सारे इनपुट हाई ना तब तक हाई नहीं मिलेगा, बाकी हर जगह क्या मिलेगा, 0। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो ये 1 ये 1 ये 1 ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुई बात की नहीं, तो ये नैंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये नैंड गेट हो जाएगा। आइए बात करते हैं आर गेट के ऊपर बात कर, सॉरी ये बाइडस, ये हमें नैंड गेट यानी y1 हमको मिल गया। अब इसके लिए देखिए बनाते हैं टेबल, आर गेट के लिए सत्यता सारणी बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जरा देखिएगा हमारा आउटपुट, ये नैंड गेट का आउटपुट आर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, तो ये y1 हो जाएगा, ये हमारा ए की तरह काम करेगा। और ये देखिएगा जो ए आ रहा है वो हमारा बी की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, बी की तरह काम करेगा, राइट। और यहां पर हमें आउटपुट लेना होगा बाई। चलिए देख लेते हैं। तो जो y1 है वही रख देते हैं, 1 1 1 1 और 0, राइट। और जो हमारा b है यहां पर देखिएगा जो a है हमारा वही b बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा जो a वाला है ना वही रख दीजिएगा, 0 0 1 1। अब जरा देखिएगा हमने आपको बताया था आर गेट में ये बताया था बेटा कि कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ये देखिए हर जगह क्या मिला, हाई आउटपुट मिला, राइट। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिएगा जो हमारा ये y1 जो था माय डियर, क्या था y1 जो था, तो ये देखिएगा यहां पे क्या था y1, तो y1 हमारा क्या इनपुट बनेगा और ये भी हमारा a वाला इनपुट बनेगा आर गेट के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा और इसको लिखा, राइट। तो यहां पर ये दो इनपुट बन रहे हैं और यहां पे क्या है आउटपुट, मान लो ये z है, राइट।
तो देखिएगा आर गेट की सत्यता सारणी से आप लोग समझते होंगे कि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई, और यहाँ हाई तो यहाँ भी हाई और ये भी हाई। तो इसका मतलब इस प्रकार बताओ जेड की सत्यता सारणी आपने समझ ली तो आउटपुट हमारा क्या मिला, 1 1 1 1 मिला, राइट। तो ये आप अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन देने की कोशिश अगले वीडियो में करूंगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, विद इन 1 मिनट में जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में दर्शाए गए द्वारा x तथा y के नाम बताए तथा निर्गत z के लिए सत्यता सारणी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल समान है। जरा देखिए इसका भी हम बेटा डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर जैसा कि डायग्राम बनाया गया है, आप लोग मुझे बताओ, आप बताओ, ये x है हमारा, क्या है, x है। ओके, ये x है। आगे देखिएगा ये देखिएगा अब की बार उल्टा किया गया है। पहले क्या आर गेट लगा दिया गया है, फिर ये देखिएगा y और फिर क्या ये z। तो आपकी इस बार पूछ रहा है x क्या है, y क्या है और z की सत्यता सारणी आप बनाइएगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। तो आप देखिएगा x हमारा क्या है, आर गेट है, और y हमारा क्या है, एंड गेट है, राइट। y हमारा क्या है, एंड गेट है, और z हमारा सॉरी नैंड गेट है। तो ये आप समझिए, और z की हमें सत्यता सारणी बनाना है। देखिएगा हम लोग क्या करें, सबसे पहले आर गेट के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। आर गेट के लिए बार बार हमने बनवाई, और फिर से देखिएगा ए बी बाई, क्लियर। तो बताओ इनपुट में हम क्या लेंगे, 0 0 0 1। अब तो याद हो गया होगा कि इनपुट हम कैसे लेते हैं, राइट। बताओ आर गेट क्या कहता है कि जब तक सारे इनपुट हाई नहीं हो, जब कोई भी एक इनपुट हमारा हाई हो जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इनपुट हाई है तो हाई मिला, ये हाई है तो हाई मिला, दोनों हाई तो हाई मिलेगा, राइट। बी के पॉइंट, बी के 1 जो हमने बात की उस पर आप गौर करिएगा, और कॉपी में जो आपने नोट किया उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बिना कॉपी पेन के आपके सवाल समझ में नहीं आएगा, राइट। चलिए देखिएगा, तो अब हम z के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। जरा देखिएगा इसके लिए इनपुट ये अगर मान लिया हमने a और b है तो ये भी क्या होगा a, और इधर हमारा क्या आ रहा है, ये देखिएगा x डैश मान लो, क्या मान लो, तो x डैश के लिए सत्यता सारणी थी। तो यहां पे जरा देखिएगा x डैश और फिर क्या करेंगे a, क्लियर हुआ। तो जरा देखिए चाहे यहाँ इधर a कर लीजिएगा और इधर क्या कर लीजिएगा x डैश। देखिए जो निवेशी आ रहे हैं उसको हमने लिख लिया। तो निवेशी देखिए ए हमने क्या रखा, 0 0 1 1। इससे देखिएगा यहां पर जो निवेशी वही हमने यहां पे उठा के रख दिया। अब इस प्रकार x डैश में देखिएगा, x डैश में हमने क्या, x डैश में मतलब जो आउटपुट है वही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 और 1। बताओ भैया, तो सबसे पहले हम एंड गेट में देखेंगे, क्या देखेंगे, एंड गेट का निर्गत देखेंगे। यानी मान लो सपोज ये z डैश है, तो देखिएगा z डैश कैसे है। देखिए एंड गेट में क्या होता है कि सभी जब तक इनपुट हाई होंगे तभी हाई मिलेगा, अन्यथा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। और इसी का उल्टा जब हम करेंगे तो ये मान लो z और उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, 0 का 1 और 0 का 1 और 1 का 0 और 1 का 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, z की सत्यता सारणी ये आएगी 1 1 0 0, ये आएगा आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के जब प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। काजल शर्मा कह रही कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे नहीं समझ में आ रहा। बताओ इसका प्रतीक क्या है। क्या तुमने मेरा लॉजिक गेट पर वीडियो नंबर 2 देखा है कि नहीं देखा। देखिए याद में दिला दूं, पहला हमारा जो वीडियो बना है बूलियन अलजेब्रा को दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित करें। नंबर 2 फंडामेंटल गेट वाला वीडियो देखिएगा तो वहां से समझ में आएगा। तो अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि पुराने वीडियो आपने सीक्वेंस से नहीं देखे हैं।
तो बराए मेहरबानी के साथ आप पहले ओल्ड वीडियोज हमारा देखने की कोशिश करें, तब आपको ये समझ में आएगा। अभी तक हमने जो इसके ऊपर कुल मिला करके आपको 4 वीडियोज दिए हैं, तो ये हमारा 5वां वीडियो है। तो 4 वीडियो जब आप देख लेंगे तभी हमारा 5वां वीडियो समझ में आएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो देखिएगा यहां पर क्या मैं कह रहा हूं कि ए बी हमने इनपुट लिया, ये आर गेट था, तो आर गेट की सत्यता सारणी हमने यहां पे लिख दी, आर गेट की ये सत्यता सारणी लिख दी। तो ये जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और जो हम यहाँ ए इनपुट है वही यहाँ पर ए इनपुट है। तो ए इनपुट हमने देखिएगा ये ले लिया है, बिल्कुल वही उतार लिया, और इसका जो आउटपुट है तो ये ले लिया है। अब देखिएगा हमें नैंड गेट का आउटपुट लेना था, तो पहले एंड गेट का हम लिखेंगे। तो एंड गेट का क्या होगा, सीधा मल्टीप्लाई हो, 0 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 1 में तो 0, 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 का गुणा 1 में तो 1। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, नैंड गेट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है एंड गेट का जो आउटपुट होता है। तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, चारों क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल गेट और यूनिवर्सल गेट पर आधारित थे। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this class which is problem based